हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। देखो, आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो आज ही पहुंची है, लगभग दोपहर के आसपास। मतलब आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये 7 तारीख है, इसमें ये खबर मेरे पास पहुंची है। और आज हम बताएंगे कि हमारे अंग्रेजी का जो सिलेबस है वो कितना कम हो गया है। अब सीबीएसई ने खबर भेज दी है भैया कि 30% आपका सिलेबस काट लिया गया है, 70% सिलेबस आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आपके सब्जेक्ट से कितना कितना कैसे कैसे डिलीट किया गया है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस कितना डिलीट कर दिया गया है, हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, जो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। 70% सिलेबस उन्होंने छोड़ा है। ऐसे ही आपका मैथ में, साइंस में अपने टीचर से कांटेक्ट करिएगा, या हो सके वो आपको वीडियो के माध्यम से समझा ही देंगे, ठीक है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे ये सिग्नल मिलता है कि बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि पेपर तो लेगा। जिन लोगों को भी आपको ये लग रहा था कि इस साल एग्जाम ही नहीं होंगे, ये होगा वो होगा, नहीं, पेपर तो होंगे, तो पढ़ना शुरू करो। एग्जाम भी होंगे, वही 100 नंबर का पेपर होगा, और वो कैसे डिजाइन होएगा, कैसे आएगा, वो बाद में बात करेंगे। 100 का होगा, 80 का होगा, उम्मीद है 100 का ही होएगा, और कैसे कैसे होगा वो तो खैर अभी सीबीएसई बताएगा। लेकिन जो डिलीट कर दिए गए हैं उनका जिक्र करते हैं। आइए फटाफट देखो बेटा, हमारे अंग्रेजी में हमारे पास सेक्शन आते थे 3 एग्जाम में। सेक्शन ए रीडिंग का होता था, सेक्शन बी राइटिंग का होता था, सेक्शन सी लिटरेचर होता था। तो देखो रीडिंग में क्या काट दिया इन्होंने, नोट मेकिंग था, जो अभी 8 मार्क्स का आता था, कभी 10 मार्क्स का आता था, ये इन्होंने हटा दिया है। नोट मेकिंग, नोट करते जाना, रीडिंग सेक्शन में से नोट मेकिंग खत्म कर दिया गया है, ठीक है जी। अब आपको कुछ पैसेज मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में पोस्टर मेकिंग नहीं आएगा, पहले आता था। बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स, मतलब जितने भी बिजनेस लेटर थे, ऑफिशियल लेटर्स थे, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, कि भाई हम इंक्वायरीज करते थे, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स या कंप्लेन करते थे, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन ऑर्डर्स, ऑर्डर देते थे, सामान मंगवाते थे, ये वो, मतलब बिजनेस वाले सारे लेटर, मटेरियल मंगवाना, भेजना, कंप्लेन करना, ऑर्डर करना, भैया वो सब खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाईज ये सब खत्म हो गए हैं। तो पोस्टर खत्म, ये खत्म। आगे चलते हैं। एक स्पीच और डिबेट आता था, आर्टिकल होता था, रिपोर्ट होता था। तो आर्टिकल रिपोर्ट अभी भी है, स्पीच उन्होंने काट दिया है, डिबेट उन्होंने काट दिया है। अगर पूरा सोचे तो पेपर लगभग अब 2 घंटे का बचा है। अब उसको वो कितना लेंदी बनाएंगे ये अभी नहीं कह सकते, ठीक है जी। सेक्शन सी में से जो लिटरेचर था, हमारे पास 2 बुक हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास। अब फ्लेमिंगो में क्या किया है, 3 लेसन उन्होंने काट दिए हैं। 3 लेसन कौन कौन से काट दिए हैं भाई? पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये पिछले साल ही इंक्लूड हुआ था, अब फिर इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। द इंटरव्यू, ये भी पिछले साल ही इंक्लूड हुआ था, ये फिर से हटा दिया गया है। गोइंग प्लेसेस, ये पहले से था, ये भी हटा दिया गया है। तो ये नोट कर लेना, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये फ्लेमिंगो में से 3 लेसन डिलीट हो गए हैं। अच्छा, फिर आते हैं पोइट्री सेक्शन में, जो फ्लेमिंगो में कविताएं हैं। भैया बड़े दुख की बात है कि जिस पोएम को हम पढ़ रहे थे, जो अभी थोड़ा बाकी थी, वो भी डिलीट कर दी गई है। अब आपके पास 5 पोएम्स बची हैं। जिस पोएम पे हम 2 दिन से काम कर रहे थे, ये आपके सिलेबस में अब नहीं आएगी। अब सोचेंगे इसको आगे पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या करें, वो आपसे पूछेंगे। चलिए, विस्तास, विस्तास हमारी दूसरी बुक है, इसमें से भी 2 लेसन हटा दिए गए हैं, सॉरी 3 लेसन हटा दिए गए हैं। द टाइगर किंग, काल्की ने लिखा था, बड़ा ही सुंदर लेसन था, मुझे बड़ा दुख है ये हटा दिया गया है। इसको हिंदुस्तानी लोग पढ़ने में बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी कहानी थी। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी बड़ा ही मोटिवेशनल लेसन था, आपको इंस्पायर करता, ये भी हटा दिया गया है। ये भी एक इंडियन राइटर है। और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भी हटा दिया गया है, इसमें भी एक इंडियन राइटर है। तो आई थिंक इंडियन राइटर के मोस्टली हटा ही दिए गए हैं विस्तास में से। द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये तीनों चले गए हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका सिलेबस। मैं फिर से रिवाइंड करता हूं भैया, 100 मार्क्स का पहले पेपर आता था, उससे पहले 80 का भी आया है कभी कभी, अब शायद पता नहीं 80 का है 100 का है। इसको आप ये मत समझ लेना
कि 30% कट गया है तो 70% का पेपर आएगा, यानी 70 मार्क्स का आएगा। ऐसी बात नहीं है, पेपर 100 मार्क्स का ही हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। और जो बचा हुआ सिलेबस है उसमें से ही 100 मार्क का बना देंगे। तो पेपर के पैटर्न पे अभी कोई चर्चा नहीं होगी कि पेपर किस तरह का आएगा, क्या आएगा, वो आपको नवंबर दिसंबर में ही बताते हैं। लेकिन उन्होंने ये बता दिया है भाई साहब ये पढ़ाना बंद कर दो, ये सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है जी, जितना भी सिलेबस है उसी में से पेपर बना लेंगे। 100 मार्क्स का 80 का वो बाद में वो डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अभी ये डिक्लेयर हुआ कि ये सब कट गए हैं। फटाफट फिर से चलते हैं। रीडिंग सेक्शन में से एक चीज उन्होंने घटा दी है, नोट मेकिंग और समराइजिंग। ये दोनों एक में ही होते थे ना, आप नोट मेकिंग करते थे, समरी बनाते थे, अब वो नहीं है। राइटिंग सेक्शन में अब सबसे बड़ी बात पे आते हैं, स्पीच और डिबेट नहीं आएंगे, ना स्पीच लिखना है ना डिबेट लिखना है। ठीक है, लेटर, बिजनेस वाले जितने भी लेटर थे, बिजनेस लेटर, ये सब निकाल दिए गए हैं। बिजनेस वाले मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर देना, वो खराब निकल आया तो उसको रिप्लेस करवाना, ये सब लेटर हम लिख रहे थे, ये नहीं हो गया अब। और पोस्टर मेकिंग था, ये खत्म हो गया। अब आते हैं अपने लिटरेचर में, एक बार फिर से बताते हैं। फ्लेमिंगो में से 3 लेसन काट लिए गए हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये 3 चले गए हैं। विस्तास में से भी 3 चले गए हैं, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और भैया एक पोएम, अ रोड साइड स्टैंड, जो हम पढ़ा रहे थे वही चली गई है। चलो अब ये तो हमने बता दिया है, प्लीज इसको नोट कर लेना, इन सबको अपने बुक में से कट कर लेना। अब वो पोएम पे चलते हैं जो हम पढ़ा रहे थे। देखो बेटा बीच में तो नहीं छोड़ेंगे, हाँ बस इतना है, इसको बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, मैं बुक लेके आपको पढ़ा देता हूँ, एक बार उसको पूरा कर लेते हैं, आए ना आए नॉलेज के लिए अच्छा होता है। ठीक है बेटा, चलो अब इसको एक बार पढ़ाते हैं। हाँ तो बेटा देखो, अब ये पोएम अ रोड साइड स्टैंड सिलेबस में तो रही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे थे, आधी हो गई थी, थोड़ा रह गया है, तो ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है, ज्ञान के लिए ही पढ़ लो। थोड़ा सा ऐसा बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, वैसे पढ़ा देता हूँ, बुक लेके बैठ जाओ प्लीज। ठीक है, तो बुक लेके बैठो, वीडियो को पॉज कर दो, बुक लेके आओ और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी, होप आगे होंगे। चलो शुरू करता हूँ। हम यहां पे थे, लास्ट हमारा था डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, वो उनकी रातों की नींद भी हराम कर देते हैं बजाय उनको कंफर्ट देने के। कौन? अमीर लोगों का जिक्र कल चल रहा था। इससे आगे चलते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कभी कभी मैं खुद ये बड़ी मुश्किल से सोच पाता हूं और मुझे बड़ा दुख होता है कि इन फार्मर्स ने चाइल्डिश लॉन्गिंग, बच्चों जैसी इच्छा पाल रखी है कि देखो ये आकर हमसे कुछ खरीदेंगे। इन वेन, लेकिन उनकी ये इच्छा, उनकी ये महत्वाकांक्षा बेकार जाती है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडोज, और इनकी खिड़कियों के सामने यानी इस पुराने घर के आसपास बस दुख ही मंडराता रहता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और इनका जो रोड साइड स्टैंड है वो खुले हाथों से पूरे दिन प्रार्थना करता रहता है कि भगवान कोई आए और हमसे कुछ खरीदे। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, और किस बात की प्रेयर करता है? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। स्क्वील होता है जब ब्रेक लगते हैं, कभी ट्रक्स वगैरह के, बस वगैरह के अचानक ब्रेक लगते हैं तो एक स्क्वील की आवाज आपने सुनी होगी, उस आवाज का जिक्र है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ये भी चाहते हैं कि यहां कोई गाड़ी रुके, उसके ब्रेक्स की आवाज आए। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, उस गाड़ी के रुकने की आवाज आए। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुस्से में कहते हैं कि वो हजारों गाड़ियां जो यहां से गुजरती हैं, काश कोई तो गाड़ी अपने ब्रेक लगाए, यहां रुके, उसके ब्रेक्स की आवाज आए तो ये बेचारे खुश हों। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, कम से कम एक तो इनके पास आए और ये इंक्वायरी करे, अर्थात ये पूछे व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कि हे किसान तेरी चीजों की कीमत क्या है, कोई तो आए। एंड वन डिड स्टॉप, और अगर कोई रुकता भी है बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, तो वो भी सिर्फ यहां की घास उखाड़ने के लिए रुकता है। घास उखाड़ने के लिए कैसे रुकता है? वो गाड़ी वाला वहां रुकता है और उसके स्टैंड के सामने से टर्न लेके जाता है, जिस टर्न लेने की प्रक्रिया में उसके स्टैंड की आजू बाजू की घास भी उखड़ जाती है। तो कितना, देखो अजीब उदाहरण दिया है।
just want to inquire what a farmer's prices are and one did stop but only to plow up the grass. कोई गाड़ी रुकती भी है तो सिर्फ यहाँ की घास उखाड़ने के लिए रुकती है. in using the yard to back and turn around, बस इस यहाँ के आंगन को, इस यार्ड को, इसके सामने की जमीन को सिर्फ अपनी गाड़ी घुमाने के लिए यूज करते हैं. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और कोई और आता है तो ये पूछता है भाई ये रास्ता कहां तक जाएगा. द वे टू वेयर इट वाज बाउंड. एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और कोई आकर ये पूछता है कि यहां पे पेट्रोल मिलेगा. देखो अपने यहां पेट्रोल पंप कहते हैं, फ्यूल स्टेशन कहते हैं, काफी सारी इंग्लिश कंट्रीज में गैस स्टेशन कहा जाता है. तो पेट्रोल को भी लोग गैस बोलते हैं उधर, गैस स्टेशन. ये आपने सुना भी होगा वरना सर्च करना मिल जाएगा. तो देखिए, एंड अनदर टू आस्क द वे, ओके हो गया. एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और कोई आके ये पूछता है कि एक गैलन पेट्रोल मिल जाएगा क्या. दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, कल ही पढ़ाया था, दिस क्रॉसली का मतलब होता है गुस्से से. अब रॉबर्ट कहता है, बड़े गुस्से से कह रहा है कि क्या उन्हें दिखाई नहीं देता. दे हैड नन, कि ऐसी कोई उनके पास चीज है ही नहीं. डिडंट इट सी, क्या उनको दिखाई नहीं देता. नो इन कंट्री मनी, अगले स्टेंजा में है, लास्ट स्टेंजा में, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन. वो कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, गांव के लोगों के पास, गरीब फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने इकोनॉमिकल प्लान्स बना सके. द रिक्वेसाइट लिफ्ट, रिक्वेसाइट का मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है, जितना चाहिए. द रिक्वेसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, जितना चाहिए उतने उनके इकोनॉमिकल ग्रोथ लिफ्ट कभी देखी नहीं गई. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवाज में आपको कंप्लेन दिखाई देगा. अर्थात ये गरीब लोग, ये फार्मर्स हमेशा ये बात की शिकायत करते रहते हैं कि हमें आप धन नहीं देते. आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, और मैं इस बात के लिए आतुर हूं. कांट हेल्प का मतलब होता है कि किसी काम करने को आपसे रुका नहीं जाता. जैसे किसी को देखते हो तो आप बोलते हो हंसे बगैर मुझसे रहा नहीं गया, या मेरे से हंसी रोकी नहीं गई, तो आप अंग्रेजी में बोलते हो आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग. ऐसे बोलते हैं ना, जब कोई म्यूजिक बजता है तो मुझसे डांस किए बगैर नहीं रहा जाता, तो मैं बोलता हूँ वेन एवर आई हियर एनी म्यूजिक एनी साउंड आई कांट हेल्प डांसिंग. तो नहीं रह पाना. तो ये कहता है आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, वो रिलीफ फील करने के किए बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा है. कौन सा रिलीफ. इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि एक ही बार में, एट वन स्ट्रोक, कि एक ही झटके में, कि भगवान करे मैं इन लोगों के सारे दुख हर लूं. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और जैसे ही अगले दिन मैं होश में आऊं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, और बड़ी हैरानी होगी कि मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरे पास आओ. किनको बोल रहा है. फार्मर्स को. एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और तुम भी मुझे मेरे दुखों से बाहर निकालो. देखो पहले इसने बोला कि मैं चाहता हूं कि इन किसानों के दुख दूर हों, फिर कहता है कि अगले दिन जब मैं आँख खुलूं तो ऐसा हो कि ये किसान मेरे पास आए और मुझे मेरे दुख से निजात दिलाएं. ऐसा क्यों कहता है. वो चाह ये रहा है कि दीज फार्मर्स शुड बी वेरी प्रॉस्परस, वेरी रिच, दे शुड हैव वेरी गुड इकोनॉमिकल कंडीशन, और इतनी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए कि कल को ये मदद मांगने के बजाय मेरे जैसे लोगों की मदद कर सके. दे कैन हेल्प द पीपल लाइक मी. दिस इज द आइडिया Robert Frost puts with us. And most importantly, better, this poem is not the part of your syllabus, but one thing to tell you, it is for your knowledge. There may some change in future, but for now this is the end of the video. Please note down the syllabus which will work for the further actions. We will have another video tomorrow for you. Till then, bye bye. Work hard, do your homework.